खबर के लिए बने रहिए यूसीपी वॉइस के साथ। यूसीपी वॉइस, देश की आवाज, खबर हर व्यक्ति तक। सीमावर्ती क्षेत्र में बाढ़ का खतरा, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। बाढ़ के कारण एसएसबी के जवानों ने ऊंचे स्थानों पर पहुंचकर बनाया बसेरा। कलीनगर एसडीएम ने बाढ़ पीड़ितों से मिल स्थिति का लिया जायजा। सूत्रों के अनुसार खबर विस्तार से। जनपद पीलीभीत की तहसील कलीनगर क्षेत्र के भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जहां 4 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, वहीं इंडो नेपाल सीमा पर बहने वाली शारदा नदी का जल स्तर बढ़ने से सीमा पर स्थित गांव बंदरबोझ, बूंदीभूड़ तथा नौजुलिया सहित कई गांवों में लगातार बारिश के चलते बाढ़ का पानी घरों में घुस गया। शारदा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं ग्रामीण बचाव और सुरक्षा की दृष्टि से अपने अपने परिवार, सामान व मवेशियों को ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। वहीं भारत नेपाल सीमा पर स्थित नवजुलिया एसएसबी कैंप में बाढ़ का पानी घुसने से जवानों में अफरा तफरी मच गई है तथा उन्होंने आनन फानन में ऊंचे स्थानों पर पहुंचकर स्वयं तथा अपने सामान को सुरक्षित करने में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही बाढ़ के खतरे को देखते हुए शासन प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया है तथा तत्काल मौके पर पहुंचकर शासन प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को सुरक्षित व ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है तथा प्रशासन द्वारा राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि हर साल बरसात के समय में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बन जाती है। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाता है। इसके साथ ही काफ़ी तबाही और नुकसान भी होता है। इस बार भी शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण बाढ़ आ गई तथा ग्रामीणों का भारी नुकसान हुआ है तथा ग्रामीण काफ़ी चिंतित और परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं प्रशासन ने बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और नदी के किनारे बसे ग्रामीणों को सचेत व सावधान किया जा रहा है। इसके अलावा प्रशासन ने बाढ़ राहत सामग्री भी जमा कर ली है जिससे जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद की जा सके। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि नदी के जलस्तर पर कड़ी नज़र रखी जाए। वहीं ग्रामीण ने बताया कि भारत नेपाल सीमा से बहने वाले शारदा नदी का पानी नेपाल के प्रशासन द्वारा नेपाल के तरफ तट बांध लगा दिया गया है, जिसके चलते नेपाल की तरफ जाने वाला बाढ़ का पानी सीमा क्षेत्र से होते हुए भारत की ओर गांव में घुस रहा है और जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। वहीं ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से शारदा नदी तट पर बांध बनाने की गुहार लगाई है। देखिए जनपद पीलीभीत से सर्वेश कुमार शर्मा की खास खबर। अंदर बूंदीभूड़ भयंकर बाढ़ का सामना करते हुए यहाँ पर सारे फसल नष्ट हो चुका है। चारों तरफ से जलमग्न हो चुके हैं और धान, सब्जियां, परमल, चठैल वगैरह जो भी है सब परिवार यहाँ पे अस्त व्यस्त हो चुका है। अभी तक यहाँ पे कोई जो है कि राहत सामग्री नहीं पहुँची हुई है, न तिरपाल पहुँचा है, न किश्ती पहुँची है। अभी हमें सचिव लेखपाल साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि बंदरभोज में किश्ती पहुँच चुकी है और आप किसी को भेजिए, यहाँ पे किश्ती भिजवाया जाए। और यहाँ पे लोग बीमार हैं, काफ़ी परेशान है, दवाई की कोई व्यवस्था नहीं है और लोग एकदम अस्त व्यस्त हैं, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। और हमें सरकार से अनुरोध है कि हम लोगों के जो है कि किसी भी प्रकार से हमारा जो है कि सहयोग किया जाए और हमारे सहयोग देख रेख के लिए ऊपर से टीम बुलाई जाए और हमारा जो है कि यहाँ पर देख रेख किया जाए, क्योंकि सारी तरफ से जलमग्न हो चुका है गाँव, पूरे गाँव घिर चुका है पानी से, लोग परेशान हैं। कृपया सरकार से अनुरोध है कि यहाँ से तहसील के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ एसडीएम साहब से कि यहाँ पे जल्द से जल्द इस फंसे हुए परिवारों का जो व्यवस्था करवाएं और तिरपाल और भोजन की व्यवस्था करवाएं, इनको सुरक्षित जगह पर रखने की व्यवस्था कराएं। जय हिंद, जय भारत। आने वाले समय से जब से ये गांव बसा, हर साल 1-2 बार करीब में अपना चपेट दिखाई देती है, जो कि सारा सब्जी और फसलें सब नष्ट हो जाती हैं। लोग तरह हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और काफ़ी तरह से परेशान का सामना करते हुए ये गांव सरकार से अपील कर रही है कि जल्द से जल्द इसका जो है कि देखरेख किया जाए। यहाँ पे बीमार लोग फंसे हुए हैं, इनकी भी व्यवस्था उपचार के लिए किया जाए। अभी हम लोग देखें कि
श्रीलंका की तरफ से पानी का इतना तगड़ा बहाव आ रहा है कि कई बीमार परेशान है। वहाँ पे कोई नाव की व्यवस्था भी नहीं पहुँची है और सचिव साहब से बात हुई है लेखपाल साहब से कि वहाँ किश्ती की व्यवस्था तुरंत उपलब्ध कराया जाए। हमारी ग्राम सभा बूंदीगुंड से सुबह से ही काफ़ी पानी बढ़ता जा रहा है। हमारे पूरी ग्राम पंचायत में पानी का काफ़ी असर है। ज़्यादा से ज़्यादा असर खेती पर है। धान की लगभग खेती 50% 60% ख़त्म हो गई है और जो आपका फसल सब्जी का था, चठैल हुआ, परमल हुआ, मिर्चा हुआ इत्यादि सब फसल नष्ट हो गई है। फसल पर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पानी का पड़ा हुआ है। दूसरी बात, जानवरों पर असर इसका पड़ने लगा तो लोग अपना जानवर ले जा करके सेकंड बंधिया पर अपना उनकी व्यवस्था बना रखे हैं। जिस हिसाब से पानी बढ़ रहा है, अभी तो कुछ घरों में पानी घुस गया है, आप सामने भी देख रहे हैं पानी यहाँ घुसा हुआ है, तबाही मची है, लोग दूसरे घरों में जा करके अपना स्थान बना रखे हैं। इसलिए शासन से मेरा अनुरोध है, विनम्र प्रार्थना है कि शासन यहाँ जांच करा करके जो काश्तकारों की जो भी फसल नष्ट हुई है उसका उचित मूल्यांकन करके उचित उनका सहयोग करने की कृपा करें। शासन से मेरा बार बार यही अनुरोध है। बाढ़ आने की स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि जो जगबूड़ा में तटबंध नेपाल सरकार ने दोनों अपने साइड बांध करके पानी को एक साइड कन्वर्ट कर दिया है, इसलिए बाढ़ हमारे यहाँ आई कर रही है। पहले हमारे यहाँ बाढ़ नहीं आती थी, ये 4-6 साल से बाढ़ आ रही है। अब जब से तटबंध बन गया है तब से बाढ़ का हमारा ग्राम सभा घर बन गया है। हम बड़े दुखित हैं। हमने सरकार से, शासन से कई बार अपने दुख का व्यक्त किया, लेटर द्वारा, आपके माध्यम से, चैनल द्वारा, पत्रकार द्वारा शासन पर लिखित किया, पर इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मेरा शासन से बहुत अनुरोध है कि हमारे इस गरीबी को, स्थिति को देखते हुए बाढ़ से हमारे पशु बच्चों को, परिवार को, गृहस्थी को बचाने के लिए जैसे नेपाल सरकार ने अपने तरफ तटबंध बनाकर अपने देश की सुरक्षा की है, उसी प्रकार से हमारी सरकार हमारे तरफ तटबंध बनवा करके हमारी सुरक्षा करने की कृपा करे। मैं बार बार सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि आप हम पर कृपा करके हमारे इस दुख को दूर करें। अभी तो पता लगा है कि लेखपाल साहब बूंदीगुंड नंबर 3 में आए हुए हैं। हमसे कोई वार्ता नहीं हुई है, पर सुनने में पता लगा कि यहाँ आए हुए हैं, मौके में है, क्योंकि हमारे यहाँ तो आने का रास्ता भी बाधित हो चुका है। रास्ता हमारे यहाँ पिछले साल भी बाढ़ आई तो जब कट गया था, इस बार भी काफ़ी वहाँ पानी चल रहा है, तो यहाँ आने जाने का तो कोई व्यवस्था है नहीं। फिर भी हमारे यहाँ कोई नौका वगैरह की अगर व्यवस्था कर लें तो भी अच्छा रहेगा। बाकी सब तो यही स्थिति है। आपके माध्यम से सरकार को हम गुजारिश कर रहे हैं, सरकार हम पर ख्याल करे, हमारी व्यवस्थाएं देखें। जय श्री राम।